हेलो ट्रैवल्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इट इज़ फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स। तो देखते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हो क्या कह रहा है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमें क्या दिखता है, देयर इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मोनोक्यूलर सेल्स। मोनोक्यूलर सेल्स मतलब क्या, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब हमें देखने मिलते हैं। और क्या है इसका हॉलमार्क, क्या है हॉलमार्क ऑफ क्रॉनिक इंजरी इज टिश्यू। हॉलमार्क इज टिश्यू इंजरी। टिश्यू की इंजरी हुई है तो वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। एंड देयर कैन ऑल्सो बी सीन द अटेम्प्ट्स ऑफ रिपेयर एंड हीलिंग। तो वहाँ पे ये भी देखने मिलता है। अब इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, अब सबसे पहला काम होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के टाइम पे वहाँ मैक्रोफेजेस ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो कैसे हो रहा है, इन माइक्रोफेज किसी जगह पे अगर पहुंच रहे तो सबसे पहले उनका एक्टिवेशन होता है। तो एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज होता है। एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, अब देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। दो टाइप के मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं एक्टिवेटेड और दूसरे होते हैं रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब जो पहले से प्रेजेंट है, एक्टिवेटेड जो बाद में एक्टिवेट होके वहाँ पहुँच के एक्टिविटी कर रहे हैं। तो रेसिडेंट कौन कौन से? रेसिडेंट वो है जो योक सैक से डिराइव्ड हुए और वहाँ जाके बस गए। बेसिकली हम कहीं से जनरेट हुए और आके बस गए। तो कैसे हुआ? अब योक सैक में प्रोड्यूस हुआ हमारा मैक्रोफेज ब्रेन में जाके माइक्रोग्लिया के रूप में प्रेजेंट हो गया, लिवर में कफर सेल्स के रूप में प्रेजेंट हो गया, स्प्लीन में लिटोरल सेल्स, किडनी में मेसेंजियल सेल्स, प्लेसेंटा में हॉफबार सेल्स एंड बोन मैरो, स्किन, लिम्फ नोड में हिस्टियोसाइट्स के रूप में ये जाके वहाँ प्रेजेंट हो गया। अब क्या है एक्टिवेटेड, जो जिनको एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि वो जाके अपनी एक्टिविटी कर सकें। तो एक्टिवेटेड में क्या मिला? सबसे पहले आते हैं क्लासिकली एक्टिवेटेड और एक होता है ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड। क्लासिकली एक्टिवेटेड में क्या दिख रहा है? क्लासिकली एक्टिवेटेड में होता है कि मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस को टीएलआर या फिर इंटरफेरॉन गामा जाके एक्टिवेट करते हैं। TH1 रिलीज करता है इंटरफेरॉन गामा जो कि स्टिमुलेट करता है मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस आर कन्वर्टेड इनटू एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस। एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस कैसे दिखते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं जिनका न्यूक्लियस स्लिपर शेप्ड हो जाता है, एपिथेलॉइड मैक्रोफेज बन जाएंगे। एंड एपिथेलॉइड मैक्रोफेज इज कन्वर्ट मिल के एक क्लस्टर ऑफ ग्रैन्युलोमा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। तो ऐसे ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हुआ। ग्रैन्युलोमा क्या करता है? दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी देगा। एंड इट विल ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 1, 12 एंड 23। ये क्या कराएंगे? इन्फ्लेमेशन, फीवर और ये सब कराएंगे। और ये हो गया। अब आते हैं ऑल्टरनेटिवली में। ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड में क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है? TH1 मीडिएटेड था। ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड इज TH2 मीडिएटेड। TH2 stimulates macrophages. This leads to anti-inflammatory action. एंटी एक्शन क्या होगा? ये रिलीज करता है TGF बीटा एंड इंटरल्यूकिन 10। TGF बीटा इंटरल्यूकिन 10 क्या करता है? फाइब्रोसिस कराते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चालू करते हैं। इट मे लीड टू एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्यों? क्योंकि TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 10 ये टिश्यू रिपेयर में काम करते हैं। टिश्यू रिपेयर में हमारे को ये देखने मिलता है कि एंजियोजेनेसिस हो रहा है, न्यू वास्कुलर टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जा रही है जिसके कारण फाइब्रोसिस होता है। तो ये सब अभी हम टिश्यू रिपेयर में देखेंगे ये चीज़ें। अब यहीं पे ये होता है कि अगर ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड हमारे जो ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का अगर कलेक्शन कहीं होता है तो इट लीड्स टू एंजियोजेनेसिस एंड एक्स्ट्रा सेलुलोमेटिस एंड मैक्रोफेज प्रोलिफरेशन। मैक्रोफेज बढ़ेगा, एंजियोजेनेसिस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बढ़ेगा। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ग्रैन्युलेशन टिश्यू का है जहाँ पे नया वास्कुलेचर प्रोड्यूस हुआ, जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बढ़ा हुआ है जिसके कारण फाइब्रोब्लास्ट बढ़ा हुआ है और मैक्रोफेजेस का प्रोलिफरेशन हो रखा है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रैन्युलेशन टिश्यू। इट इज़ अ हॉल मार्क ऑफ रिपेयर ऑफ द बॉडी। अगर ग्रैन्युलेशन टिश्यू प्रेजेंट है मतलब रिपेयर हुआ है वहाँ पे। तो और क्या कौन से लिम्फोसाइट्स हमें देखने मिलेंगे? लिम्फोसाइट्स हमें देखने मिलेगा B and T लिम्फोसाइट्स प्लस CD4। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब आते हैं ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन में। ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या है? ग्रैन्युलोमा क्या है सबसे पहले देखते हैं। ग्रैन्युलोमा इज कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस
या एपिथेलॉइड सेल्स सराउंडेड बाय कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो हमें क्या देखने मिल रहा है कि कोई टाइप का नेक्रोसिस है, उसके अराउंड एपिथेलियल सेल्स ये ऐसे प्रेजेंट है, एपिथेलॉइड सेल्स, और बाजू में इट इज़ कॉलर्ड, सिर्फ ये प्रेजेंट नहीं होंगे ना, यहाँ पे और जगह प्रेजेंट लिम्फोसाइट, ऐसे करके पूरा कॉलर्ड अप होगा, ऐसे करके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे। और क्या इसके आजू बाजू में एक फ्यूजन ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलॉइड सेल्स भी मिल सकते हैं जिसे हम बोलते हैं जायंट सेल्स। तो ये हमने देखने लिया, तो ये हमें देखने मिला। और क्या these may have giant cells and also have necrosis, necrosis के अराउंड या giant cells भी इसके आसपास प्रेजेंट हो सकते हैं। और क्या है, अब giant cells क्या है, these are the fusion of या fused epithelioid cells, these are called giant cells। अब giant cells अब क्या है, फ्यूजन है। अब हर एक एपिथेलॉइड सेल में एक ना एक तो न्यूक्लियस था ही, तो अगर इसमें होंगे तो these contains a number of nuclei। अब जायंट सेल्स में क्या हो रहा है, देयर आर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जायंट सेल्स। तो फिजियोलॉजिकल जायंट सेल्स हमें क्या दिखना है, प्लेसेंटा में दिखता है, जहाँ पे हम इसे सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट में प्रेजेंट होता है, मेगा कैरियोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब पैथोलॉजिकली हमें क्या देखने में मिल रहा है कि पैथोलॉजिकल जायंट सेल्स बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं लैंगहन्स जायंट सेल। लैंगहन्स जायंट सेल हमें कहाँ देखने मिलता है, लैंगहन्स जायंट सेल हमें टीबी के दौरान देखने मिलता है। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है एंड इट फॉर्म्स अ नेकलेस शेप और अ हॉर्स शू शेप। तो ये कैसा दिखेगा, ये अगर हमारा सेल है, ये हमारा जायंट सेल है, तो ये कैसे दिखेगा, जितने भी उसके न्यूक्लियस होंगे ये ऐसे पेरिफेरी में नेकलेस रूप में प्रेजेंट होंगे। या फिर कैसे प्रेजेंट होगा, ये एक और सेल है, ये ऐसे थोड़ा यूं हॉर्स शू शेप, घोड़े की नाल की शेप में ऐसे थोड़ा प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो गया। इनको अगर मैं हटा भी दूँ तो भी ऐसा थोड़ा टाइप का, पूरा कवर भले ना करे तो हॉर्स शू शेप के रूप में दिख रहा है, हॉर्स शू शेप, तो इस शेप में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये हो गया लैंगहन्स जायंट सेल। अब आते हैं फॉरेन बॉडी जायंट सेल। फॉरेन बॉडी के प्रेजेंस के कारण होता है। फॉरेन बॉडी में क्या होगा, हैपहैज़र्ड एसोसिएशन रहेगा, एकदम हैपहैज़र्ड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर रहेगा। हैपहैज़र्ड मतलब क्या, ये जायंट सेल है तो कहीं पे भी प्रेजेंट डाल दो, ये बेसिकली यूं 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 ऐसे ही प्रेजेंट हुआ, तो हैपहैज़र्ड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई है। अब फॉरेन बॉडी, अब इसमें पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्या होगा, हम एक पोलराइजिंग लाइट डालते हैं। पोलराइजिंग लाइट अगर जैसे किसी फॉरेन बॉडी पे पड़ती है तो फॉरेन बॉडी एकदम रिफ्रैक्टिव चमकती हुई अलग से दिख जाती है। तो उससे क्या पता चलता है, फॉरेन बॉडी अलग से दिख जाती है, जायंट सेल्स अलग से दिख जाते हैं। अब आते हैं हम एशॉफ्स जायंट सेल। एशॉफ्स जायंट सेल में हमें क्या, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के टाइम हमें दिखता है, तो ये एशॉफ सेल्स हो गए। अब क्या है, रीड्स स्टर्नबर्ग सेल्स। रीड्स स्टर्नबर्ग सेल्स क्या है, बाइन्यूक्लिएटेड प्रेजेंट रहता है एंड उसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियर रहता है, एकदम आउल आइड न्यूक्लियर रहता है। कैसा टाइप का रहेगा, बेसिकली इन्फिनिटी जैसा रहेगा। ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे ये बाइफेजिक न्यूक्लियर ऐसा एकदम आउल आइड टाइप। इसमें इंक्लूजन्स प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये थोड़ा आउलाइड ऐसे टाइप करके आउलाइड बन गया। तो ये ईस्नोफिलिक है, ठीक है। तो ईस्नोफिलिक के लिए मैं पिंक यहाँ यूज़ कर देता हूँ। दिस इज ईओसिनोफिलिक, ईओसिनोफिलिक इन नेचर। तो ये ईओसिनोफिलिक हुआ, ये ऐसा दिखेगा ईओसिनोफिलिक। तो ये हो गया ईओसिनोफिलिक, ये आउलाइड शेपेड दिखता है। बट अब हमें यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि इस आउलाइड जायंट सेल को ये हम डिफ्रेंशिएट किसी एक चीज़ से करते हैं। एक ऐसा प्रेजेंस है वर्ल्ड में जो इसके जैसा दिखता है, इसको कॉपी करता है, इसके जैसा दिखता है, एकदम क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। ये किस में दिखना मिलता है हमें, साइटोमेगालोवायरस में। किसमें, साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो इसको बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है।
तो कैसा रहेगा, ये हमने बनाया बाइफेजिक न्यूक्लियाई। बस डिफरेंस अब यहाँ क्या आता है, डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पे इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ पेरी न्यूक्लियर हेलो भी। तो क्या क्या देखने मिल रहा है, ये सबसे पहले तो इंक्लूजन्स देखने मिल गए अंदर, एक इंट्रा न्यूक्लियर भी और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक दोनों इंक्लूजन्स देखने मिलते हैं, इंक्लूजन्स। और क्या, आसपास में पेरी न्यूक्लियर हेलो भी दिखता है, पेरी न्यूक्लियर हेलो, पेरी न्यूक्लियर हेलो। ये दोनों चीज़ के कारण ही साइटोमेगैलोवायरस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। तो ये हमने देख लिया। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हमें कहाँ देखने मिल रहा है, हॉजकिंस लिम्फोमा में देखने मिल रहा है या मेलानोमा में देखने मिल रहा है। अब क्या आता है, टाउटन्स जायंट सेल। टाउटन्स जायंट सेल्स क्या है, फोमी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है अराउंड न्यूक्लियस एंड इट इज सीन इन ज़ैंथोमा। फोमी कैसे हुआ, मतलब फॉर ये हमने देखा किसमें, ये अगर हमारा सेल है और ये उसके क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अराउंड फोमी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, न्यू टाइप का प्रेजेंट रहेगा। सो दिस इज अबाउट टाउटन्स। अब आते हैं वॉर्थिन फिंकेडली जायंट सेल। वॉर्थिन फिंकेडली जायंट सेल इज सीन इन मीजल्स। ये हमें देखने मिलेगा इन किसमें, मीजल्स में देखने मिलेगा, मीजल्स। अब ये तो हमने देख लिया कि कितने पैथोलॉजिकल टाइप के हैं। अब पैथोलॉजिकल टाइप के देख लिया तो अब क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन क्या है। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन इज बेसिकली अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स CD4 सेल प्लस इंटरल्यूकिन 17। इंटरल्यूकिन 17 रिलीजेस इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा, मैंने ऊपर गलती से TH1 इंटरल्यूकिन 1 बोल दिया था, TH1 रिलीजेस। अब यहाँ पे मैंने ऊपर क्या बोला था, TH1 रिलीज करता है, तो TH1 stimulates interleukin 17. Interleukin 17 stimulates interferon gamma जाके मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेज विल बी कन्वर्टेड इनटू एपिथेलॉइड सेल्स विल फॉर्म ग्रैन्युलोमा। तो ये हमने देख लिया। अब टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोमा क्या क्या है। सबसे पहले आता है फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा। फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा मतलब हर एक ऐसी टाइप की वस्तु जो बॉडी में प्रेजेंट जिसके अराउंड ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई सुचर हो गया, टैल्क बेसिकली कैल्शियम या उस सबके यूजेस के टाइम दिखता है, तो टैल्क के सुचर्स के टाइम हमें देखने मिल गया। ये क्या होता है, फॉरेन बॉडी ये आता क्यों है, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन क्यों होता है कि हमारे बॉडी में कोई इनर्ट फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सुचर के थ्रेड्स वो सब प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट करेंगे अपॉन एब्सेंस ऑफ, ये इन्फ्लामेशन अपॉन एब्सेंस ऑफ टी सेल मीडिएटर इम्यून रिस्पॉन्स। अगर टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स अगर एब्सेंस हो तो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन करा के ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन कराएगा। और क्या है, ये इम्यूनोजेनिक नहीं है, इम्यून रिस्पॉन्स इसमें ज़्यादा एक्शन नहीं करता। तो हमें देखने क्या मिलता है इसमें, फॉरेन बॉडी एक ये प्रेजेंट है, इट फॉरेन बॉडी इज़ प्रेजेंट, उसके आजू बाजू में इट इज़ अपोज्ड ऑफ जायंट सेल एंड एपिथेलॉइड सेल्स। अपोज्ड मतलब आजू बाजू में, इन पेरिफेरी और क्लोज अराउंड या एडजेसेंट, ये सारे वर्ड्स को हम कलेक्टिवली अपोज्ड बोलते हैं। तो क्या है, उसके अपोज्ड क्या मिलेंगे हमें, जायंट सेल या एपिथेलॉइड सेल्स, ये देख रहे हो उसको कवर कर रहा है, ये हमने देख लिया। अगर हम फॉरेन बॉडी में अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे तो क्या होगा, इट लुक्स रिफ्रैक्टिव, मतलब ये चमकता हुआ हमें अलग से दिखेगा। और क्या है, इम्यून ग्रैन्युलोमास। इम्यून ग्रैन्युलोमास में क्या होगा, इट स्टिमुलेट्स टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड बाय एजेंट्स। ये टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स हुआ क्यों स्टिमुलेट, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं, ऐसे एजेंट्स हैं जिन्हें इरेडिकेट करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या होगा, body will stimulate TH1 cells which will lead to formation of interferon gamma which will stimulate macrophages which will lead to formation of granuloma। ये हमें कहाँ देखने मिलता है, मोस्टली शिस्टोस्टोमियासिस के टाइम देखने मिलता है। दिस इज एसोसिएटेड विद TH2 रिस्पॉन्स एंड इओसिनोफिल्स। तो ये हमें टाइप्स देखने मिल गए। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा ग्रैन्युलोमा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज
हमारा व्हाट इज़ टिश्यू रिपेयर एंड हीलिंग. तो थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.